बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा फ्राई का टाइम आ गया। हम चपली कबाब फ्राई कर रहे हैं। मैंने फ्राई पैन रख के उसको ऑन कर दिया और ये मेरा मसाला है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मसाला है। ये उससे नाप के मैं बनाऊंगा। ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा, छोटे बनाऊंगा, समझिए, छोटे बनाऊंगा। और पहला जो था वो चपली से चप्पल बन गया था, बड़ा मोटा काला थोड़ा सा हो गया, जल गया था। अब नहीं होगा क्योंकि पहला मैंने खाने के लिए किसी को चाहिए था और तो सब भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट तल के उनको खाना दे दिया। अब मैं फ्रीली हो गया हूँ। आप देखिए खूबसूरत कलर आया है। और छोटे बनाएंगे क्योंकि इसके मैंने फिर बर्गर बनाने हैं और बच्चों को बर्गर देना, बना के घर में बर्गर खाऊँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त। अब मैं हाथ पे तेल लगा के, ये देखिए मैंने हाथ पे तेल लगाया और अपने चम्मच से, इससे नापने वाले से नापा, तो ये एक साइज़ के बन जाएंगे और ज़बरदस्त बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला वाला तैयार तकरीबन हो गया। फिर हमको इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ी सी लाली आ जाए और मटेरियल हमारा पक जाए, तो ये करना है। और ज़्यादा बड़े मैंने इसलिए नहीं बनाने, मैं चाहूँ तो जितने बड़े और जितना पतला चाहे बना सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त मटेरियल कैसा पतला हो जाता है, बारीक है और ज़बरदस्त, खाने में बहुत टेस्टी है, आप यकीन करिए। मैंने एक काम इसमें और किया आखिर में, क्योंकि पहले वाले में माल मसाला इतना नहीं चाहिए था, नमक भी नहीं चाहिए था, जिसने खाना था उसको नमक भी नहीं चाहिए था, तो मैंने बगैर नमक के वो बनाया था। अब मैंने इसमें नमक पूरी तरह डाल दिया और एक टमाटर चॉपर में चला के उसको भी डाल दिया ताकि टमाटरों का भी टेस्ट के अंदर आ जाए। ये देखिए ये हमारा बर्गर तैयार हो गया। ये हमारा चपली कबाब बर्गर है, ये तैयार हो गया। चपली कबाब का मसाला मैंने डाला था, ये तैयार हो गया। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए चपली कबाब मसालेदार ज़बरदस्त बर्गर है। इनको हम निकालते जाएंगे, प्लेट पे साइड में रखते जाएंगे और जब सब हो जाएंगे तो इसके फिर हम बर्गर बनाएंगे। ये ज़बरदस्त। आँच जो है वो मीडियम होना चाहिए और जब तेज़ हो जाए, पकने लगे, बहुत ज़्यादा जलने का डर हो, तो आप चूल्हे को बंद कर सकते हैं, फिर जला दें। यही तरीका है। तो ये मैंने दूसरा डाल दिया। तेल लगाइए हाथ पे और इनको बनाइए हाथ पे। ज़्यादा मुझे सादगी पसंद है, आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं। मैं अपने हाथों से काम लेता हूँ, माज़रत खाऊँ भी हूँ। बाद लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। खाना पकाने में मेरा अपना स्टाइल है और अपना तरीके के साथ अपने ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं ज़्यादातर। मैंने पिछले दिनों एक इंडियन बहन की से सीख के केक जो बनाया था, उसमें बहुत टाइम लग गया था। मुझे इतना टाइम पसंद नहीं, किचन में मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूँ इंस्टेंटली चीज़ें पक जाए। अब मैं दूसरा केक जो बनाऊँगा तो मैं इंस्टेंटली बनाऊँगा और उसको आपको बना के दिखाऊँगा कि वो केक जिसको हमने स्टीम किया था, स्टीम केक बनाया था, बगैर स्टीम के बनाऊँगा, तो उसमें हमें टाइम नहीं लगेगा। मैं दो के मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास स्टीमर भी है, मेरे पास फ्रायर भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन टाइम जो है वो अगर हमारा ज़्यादा ज़ाहिर हो तो मुझे पसंद नहीं किचन में टाइम ज़ाया करना। इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया था, ये पकाना शुरू किया था, दिखाना शुरू किया था कि इंस्टेंटली कैसे बनेगा। ये कबाब भी हो चुका तकरीबन, थोड़ा सा अभी और बिल्कुल नरम है और ज़बरदस्त है। आप इसके सीख कबाब भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मसालों में फ़र्क होता है। सीख कबाब, कच्चे कीमे के कबाब, शामी कबाब, सब थोड़ा सा फ़र्क होता है, वरना मसाले तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। एक दफ़ा आप खाना पकाना सीख जाएंगे, यानी उसके आइडिया सीख जाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं तो बचपन से शौकीन हूँ और मैं डबल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और मैं 14 साल जहाज़ पे था
पूरी दुनिया की सैर कर चुका हूँ, सारे कंटेंट देख चुका हूँ, सब जगह के दुनिया के खाने पानी पिया है, खाने खाए हैं। ये देखिए मैंने छोटे कर दिए कबाबों को ताकि मैं बर्गर में डाल सकूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया। जब लगे कि अब आँच की ज़रूरत है, पकाई की ज़रूरत है तो ऑन कीजिए और इनको लाइट फ्लेम पे आप इसको पकाइए। तो उससे होगा ये कि इसका जो कीमा है, क्योंकि ये चिकन कीमा जो हमने बनाया था वो कच्चा है तो वो पक जाएगा। इसकी टेक्निक यही है। मैं फिर चूल्हे को ऐसा कर दिया, चूल्हे की हीट को स्लो कर दिया और चाहूँगा कि चूल्हे की हीट को बंद कर भी सकूँगा, ज़्यादा मुझे हीट नहीं चाहिए। हीट का ध्यान रखिए, आपके कबाब जले नहीं। पहला वाला मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया था तो थोड़ा ज़्यादा लाल भी हो गया था और चप्पल के बजाय वो जूता कबाब हो गया था, बड़ा हो गया था जूता चप्पली कबाब। चप्पल का मतलब ही पतला होता है। चप्पली पठानों के यहाँ खाएँ, खास तौर से मैंने अहमदाबाद में खाया है, ज़बरदस्त होते हैं। इसमें वो लोग स्पेशल अगर आप बोल देंगे तो उसमें अंडे भी डाल देते हैं और वो कच्चे गोश्त के होते हैं और वो गोश्त चिकना होता है। मैंने क्योंकि लोगों को ज़्यादा गोश्त खाना पसंद नहीं, मेरे घर पे भी, इसलिए मैंने इसको चिकन के बनाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त शक्ल आई है, टेस्टी बने हैं। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा खाने की गारंटी, दूसरे लफ्ज़ों में खाने की गारंटी है, ज़बरदस्त है। अब आपको एक बड़ा बना के दिखाऊँ, चपली, असल चपली जो बड़े बड़े होते हैं, मैं वो भी बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए हाथ पे मटेरियल किस तरह आराम से आसानी से आप इसको फैला सकते हैं, ना टूटेगा ना टाटेगा, क्योंकि इसमें हमने 1 चम्मच मैदा डाला है, वो उस बाइंडिंग का काम करता है। आप जितना चाहें इसको पतला कर सकते हैं और जितना चाहें आप फैला सकते हैं। ये देखिए ये फैल गया और पतला भी हो गया और एहतियात से इसको डाल दीजिए, अपने हाथों पे जलाइएगा नहीं। मुझे तो प्रैक्टिस है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे हीट बहुत ज़्यादा असर नहीं करती और हम इनको पलटते जाएंगे। जो लाल हो गया ये वाला तो हमने पलट दिया। थोड़ा से जैसे अभी मैंने ये ताज़ा डाला है, उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे अंटिल से एक तरफ से थोड़ी पक नहीं जाए, वरना ये टूटने का डर रहेगा। यही इसकी टेक्निक है। मैं एक और आपको डाल के, ये मैंने बड़ा डाल कर दिखाया है, मैं एक और बड़ा आपको डाल के दिखाता हूँ। याद रहे मेरी वीडियो 2-3 टुकड़ों में होगी, 2-3 पार्ट्स में होगी। इनको बार बार चला के देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स जो है आप पेज के ऊपर लिखते जाएं। जो इम्पोर्टेंट जो इसमें गुर हैं, जिसको गुर बोलते हैं, ये खाने पकाने वाले टेक्निक जो है उसकी, एक तो मैदा है और दूसरा दही का 1 चम्मच है। दही के 1 चम्मच से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। ये पकाने वाले अक्सर व बेशतर जो जिनकी दुकानें हैं वो नहीं बताते कि इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या है। और मैंने जो बर्गर का नाम दिया है, आप देखिएगा थोड़े दिन में वो नाम मशहूर हो जाएगा। मैंने अपने बर्गर का नाम दिया था ये देखिए टूट नहीं हो रही और फर्स्ट क्लास पक रहे हैं। मैं एक और आपको डाल के दिखा देता हूँ। मैंने अपने बर्गर का नाम दिया था डबल हंट, हंटिंग से बनाया लफ्ज़ बनाया है, हंटिंग करना, शिकार करने वाले। तो डबल हंट मैंने इसलिए बोला कि मैं हंटिंग करता हूँ खाते वक्त, बचने के लिए कि लोगों को मेरे पता नहीं चले मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसको डबल हंट, चपली कबाब, बर्गर मैंने बनाया था, वो भी मैं इंशाअल्लाह डाल दूँगा।
बर्गर बनाने की तरकीब भी मैं डाल दूँगा। कहते हैं इन केस मैं होटल वगैरह खोल, लोग कहते हैं जो खाते हैं, जो टेस्ट करते हैं मेरे खानों को, वो कहते हैं कि चलेगी। अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे वाली बात है। अब क्या होटल और क्या होटली, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को देख के, मेरे खाने पकाने को देख के बच्चे बच्चियाँ, बूढ़े बूढ़ियाँ, जवान सब जो है वो बेहतरीन खाने पकाने लगे, सीख जाए। और मैं कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हिडन नहीं है मेरी, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, सब साथ में हैं। आप देखिए शक्ल देखिए, ज़बरदस्त। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ थोड़े से ये नरम कच्चे दिखे तो आप इसको दोबारा फ्राई करें। आप हर एक कबाब को उठा के मैंने देखिए, ज़बरदस्त। और ना टूट है ना फूट है, ना ये फैल रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए तमाम कबाब मैंने दिखा दिए। ये अभी मैंने डाले, इसका एक साइड लाल हो जाएगा तो मैं इसको फिर पलटूँगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप ज़रूर पकाएंगे और उम्मीद है खा के मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे। जब आप पका चुके खाएँ। मैं एक दिन एक मेरी चचीज़ाद बहन इंडिया, मैंने उनको फ़ोन किया, उसका नाम बता दूं मैं, मेरे पेज पे अक्सर व बेशतर वो आती है, शादाब अंजुम शेख नाम है उनका। मैंने उनको शेख साहब की वो फ़ोन किया तो वो बहुत हंसी मुझसे कहने लगी, भाई अभी मैंने आपकी रेसिपी से अचार बनाया है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मजाक कर रही हो। क्यों मैंने मजाक उड़ा दी? उसने अपनी अम्मी को दे दिया। चाची मेरी बोली, हाँ इसने शादाब ने अभी अभी तुम्हारी रेसिपी जो डाली थी अचार की, उस पर अचार बनाया। और अचार बनाया ही नहीं, उसने अचार हमारे लोगों को अड़ोस पड़ोस में, ख़ानदान में तकसीम किया, सब ने बहुत पसंद किया। देखिए शायर को वाह चाहिए और पकाने वाले को यस लाइक और सब्सक्राइब और मज़ेदार ये इस किस्म के अल्फाज चाहिए। एक मुझे जो है मेरी बच्चों की आंटी लिखती हैं, ज़बरदस्त, यही की हैं पंजाब की कहीं की रहने और पठान है, पुश्तों की कहीं ज़बरदस्त। मुझे उनका लफ्ज़ बड़ा पसंद आया, यार क्या आप लिखती हैं माशाल्लाह, आप मेरे खाने को ज़बरदस्त लिखती हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। और उन्होंने जब भी टेस्ट किए तो भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। हाँ कुछ खाने बिगड़ भी जाते होंगे, जैसा मेरा नहीं है। मेरी छोटी जो होती है वो ये उसको मीठा बना के एक दिन खिलाया तो हमेशा वो अंगूठे में के निशान से उठा के कहती है बहुत वेरी टेस्टी। और उस दिन मेरी उसकी दादी ने पूछा, दादा ने कैसा मीठा बनाया जो तुम खा रही हो? कह रही इतना अच्छा भी तो नहीं है। तो भाई ये भी हो सकता है आपको पसंद ना आए, ये भी हो सकता है। मेरे लिए तो तमाम लोग जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, सारे मेरे बच्चे, सारी मेरी बच्चियाँ हैं, सारी मेरी बहनें हैं, सारी मेरी खालाएँ, नानियाँ, फुफियाँ सब हैं। मेरे लिए ये पकाने का प्रोग्राम ही मेरी जान है ये, तो मैं इसको दिल लगा के करता हूँ और दिल से बताता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने भी काफ़ी बातें आपसे कर ली, उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे, ज़बरदस्त बने।